बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया पे और वो कमर जावेद बाजवा जो हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके हवाले से वो थोड़ा सा बयान जो है वो मेरी नज़र से गुजरा और उसमें उन्होंने इंटरव्यू में जो शायद मेतला नामी सहाफ़ी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसी के अंदर उन्होंने ये सेकंड किस्त रिलीज़ की है जिसके अंदर पार्ट 2 के अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो आपके जजेस हैं उनकी जो बेगमात हैं और उनके ख़ानदान के दीगर जो अफराद हैं उनकी बड़ी एसोसिएशन है और क्लोज वो एसोसिएशन है विद पीटीआई एंड इमरान खान और वो बड़ा लाइक करते हैं पीटीआई को और बड़े सरकर्दा किस्म के रुकन भी हैं वो। और यही वजह है कि वो जो फैसले जो जजेस करते हैं उस पे फैसलों में भी यही चीज़ असरअंदाज होती है। तो आई थिंक इसमें एक पॉइंट जो है पहले क्लियर करना चाहिए कि क्या कमर जावेद बाजवा साहब आप कुछ अरसे के बाद एक दो हफ्ते के बाद ये बयान जारी तो नहीं करेंगे कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं, जिस तरह आपने ऑलरेडी जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू देने के बाद कुछ हफ्ते के बाद ये बोला था कि इस इंटरव्यू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और ये गलत खबरें चलाई जा रही हैं मेरा नाम यूज़ करके। तो आई थिंक आपको सामने आना चाहिए और अगर आपने वाकई इंटरव्यू देना है तो आप किसी भी टीवी चैनल पे आके आप खुल के इंटरव्यू दें और उसमें अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखें ताकि आवाम को पता चले कि आपकी बातों में कितनी हकीकत है। तो देखें चीफ साहब, पाकिस्तान के अंदर हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑफिस में, हर घर के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कोई एक पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, बट इट डजंट मीन कि आप एक स्पेसिफिक इदारे को टारगेट करें। जो आजकल एक ख़ास बयानिया बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पीडीएम की जमातों की तरफ से भी और ख़ासकर मरियम नवाज की तरफ से भी, जिसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं अगेंस्ट सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस और उनकी पिक्चर्स लगा के उनको मलाइन किया जाता है और उनके ऊपर जुडिशल जो उनकी जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जो केसेस जो हैं वो चलाने के ऊपर भी उनको थ्रेट किया जाता है। तो ये बड़ी एक सिचुएशन है जिसके अंदर आई थिंक आपका जो बयान है वो भी कुछ लिंक बनाता है इसके अंदर कि आप भी वही बात कर रहे हैं कि आप जजेस को टारगेट कर रहे हैं कि जजेस के फैसलों के ऊपर भी यही चीज़ असरअंदाज होती है और वो फेवर देते हैं इमरान खान को। देखें, हमें ऐसा होता दिखाई तो नहीं देता फिलहाल ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है जिसके अंदर इमरान खान साहब के ऊपर इतने केसेस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उनके ऊपर केसेस एफआईआर के थ्रू रजिस्टर किए गए हैं और कुछ रिलीफ इतना ख़ास मिला नहीं क्योंकि जब भी वो रिलीफ के लिए जाते हैं उनको किसी ना किसी अदालत में दोबारा बुला लिया जाता है। देखिए, इमरान खान साहब ने जो मल्टीपल टाइम प्ली किया है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट के उनको वीडियो लिंक के थ्रू जो है वो अदालत में पेशी के लिए जो है इजाज़त दी जाए, लेकिन वो भी अभी तक उनकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने या इवन हाई कोर्ट्स ने। तो इस तरह से आप एक स्पेसिफिक इदारे को या जजेस को और उनकी फैमिलीज को लिंक कर रहे हैं पीटीआई के साथ। देयर इज नो डाउट कि 61% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान दे थिंक कि पीटीआई इज द बेस्ट ऑप्शन एंड दे वांट टू गो विद इमरान खान। इसके अंदर कोई शक नहीं। और इन दोज 61% पीपल डेफिनेटली देयर आर जजेस, देयर आर आर्मी ऑफिसर्स, देयर आर ब्यूरोक्रेट्स। सो व्हाई यू आर ओनली टारगेटिंग जजेस इन दिस स्टेटमेंट? आई थिंक सबसे पहले आपको जो क्लियर करना चाहिए बाजवा साहब, चीफ साहब, कि आपको जो शायद मेतला नामी सहाफ़ी क्लेम कर रहा है कि उसने आपका इंटरव्यू लिया और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो आपको ये क्लियर करना चाहिए कि ये आपका इंटरव्यू है या ये एक फेक जर्नलिस्ट की तरफ से एक फेक इंटरव्यू जो है वो मीडिया में ब्रॉडकास्ट किया गया और उसकी कहानी बना के और उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू, जो ओरेटरी के थ्रू जो है वो प्रमोट किया गया। बाजवा साहब, एक और चीज़ है कि आपको ये भी क्लियर करना चाहिए कि ये जो किस्तों के अंदर आपने इंटरव्यू जो है वो अलाउ किया है कि जी आज 10 क्वेश्चंस रिलीज होंगे, अगले दिन 15 क्वेश्चंस रिलीज होंगे, इसका मकसद क्या है? सो आई थिंक ये बहुत ही अजीब सी एक सिचुएशन है जिसके अंदर हर रोज़ कोई नया, कभी कोई ऑडियो आ जाती है, कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं उनका इंटरव्यू आ जाता है और उसमें इंकशाफात सामने आते हैं। तो ये आई थिंक पीटीआई को कॉर्नर करने के लिए और उनको पुश अगेंस्ट द वॉल जो है वो लगाने के लिए ये तमाम जितने हरबे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। आई एम साइनिंग ऑफ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड just let me know if you have any kind of feedback to improve the content on this channel. I am signing off. Allah Hafiz.